काफ़ी बाणी कबीर साहब की तो है ही है, लेकिन देखा देखी और दूसरों की भी काफ़ी चुनरिया के बारे में शब्द आते हैं और आना स्वाभाविक भी था। एक विचारधारा चलती है तो उस समय के या समकालीन जितने भी लोग कहो या उस समाज में कोई भी हो, संत महात्मा हो, आम समाज के लोग हो, वो उसी तरह की उनकी भाषा, उसी तरह की सोच, उसी तरह का बर्ताव होता है। तो ये जब 15वीं शताब्दी में भक्तों का एक समय में इतना चलन हुआ और लगभग गुरु रामानंद जी के शिष्य थे, जिनमें कबीर, दादू, पलक, रविदास, तो जितने भी संत हुए उनकी विचारधारा एक जैसी, एक ने किसी रूप में कह दी तो दूसरे ने किसी रूप में कह दी। जैसे चुनरिया का जिक्र आया, कमाली का नाम इसमें लिया गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, होगी जरूर वाणी में, इनकार नहीं करता। विश्वास क्यों नहीं होता कि इस वाणी में कोई काफ़ी उल्ट फेर सा लगता है, या तो उसमें तब्दीली कर दी गई है। मैंने गौर से सुना, कबीर साहब की भी ऐसी वाणी है, चदरिया कह दिया कहीं, चुनरिया कह दिया कहीं, या स्वामी जी महाराज ने भी इसके बारे में लिखा, उनका भी शब्द है। चुनरिया का मतलब इंसान के शरीर से है, रूह इसमें रह के काम करती है। काम तो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन प्रभाव उसके रूह पर, आत्मा पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि ये रूह इस संसार में जब आई तो कर्म के पर्दे चढ़ गए और कर्म का धब्बा, मैल इस पे लग गया। तो अब उसको उज्जवल कैसे किया जाए, उसकी सफाई कौन करेगा? तो दुनिया में कोई और दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है कि रूह पर लगे हुए धब्बों को मिटा दे। सिर्फ हरि नाम, प्रभु का नाम ही ऐसा है, और वो संतों से मिलता है तो वही उसको साफ कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, अब किस पे मैं जाऊँ धोलान, चुनड़ मेरी मैली भई, कि मेरी चुनरी जो है वो मैली होगी, मैं कहाँ जाऊँ धुलाने के लिए? इसको धोने वाला कोई है नहीं। हाँ, आखिर में उन्होंने कही कि इस युग में राधा स्वामी दयाल प्रकट हुए हैं, और उसमें क्या क्या चीज़, कि सारी चीज़ें जो दुनियादारी की हैं वो सब की सब इस पे धब्बा लगाने पे लगी हुई हैं, साफ करने वाला कोई नहीं है। और आगे कहा कि मैं जगह जगह घूमी इसके लिए, सफाई करने के लिए। तो वाणी तो काफ़ी लंबी है। घाट घाट पर खोजत हारी, घाट घाट पर खोजत हारी, धोबिया न मिला है सुजान, चुनड़ मेरी मैली भई, अब किस पर मैं जाऊँ धोला, चुनड़ मेरी मैली भई। घाट घाट पे क्यों कहा? तुलना की गई कि हर घाट, घाट का मतलब है अनेक जगह संत, महापुरुष, महात्मा, सिद्ध बैठे हुए हैं, तो उनको इसको सफा करवाने के लिए, इसको धुलाने के लिए घाट घाट पर घूमी, मतलब अनेक जगह संतों के पास गई, लेकिन धोबिया ना मिला सुजान। जब तक शब्द भेदी गुरु नहीं मिलता है, तब तक उस रूह को साफ करने का उसके पास कोई
ऐसा तरीका नहीं है कि दूसरी जगह हो सके। अगर पूरा गुरु मुर्शिद पूरा जब मिल जाता है, वही इसके दाग धब्बे साफ कर सकता है, इसको उज्जवल कर सकता है। और आगे कही कि धब्बे लगे किस चीज़ के, किस चीज़ न लगाए, काम दोस्त और मन अपराधी, काम दोस्त और मन अपराधी, और लगावे कीचड़ शान सो मेरी मैली भरी, बे किस पे मैं जाऊँ धुलान चुनर मेरी मैली भरी। काम को दुष्ट कहा। काम नाम कामनाओं का है। कामनाएं जितनी मन के अंदर उठती हैं, कोई भी, वो सब की सब, कामना का मतलब ज़रूरतें, इच्छा, तृष्णा बन जाती है। वो जो भी कोई कामना उठी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उस काम का कोई दायरा नहीं है, सीमित नहीं है। काम बहुत लंबा चौड़ा है। काम जो करते हैं ये काम भी उसमें शामिल है। काम जो है इंसान का चरित्र से संबंधित काम भी वही है। दुनियादारी के और जितने भी काम किए जाते हैं वो भी इसी में शामिल हैं। इसलिए कबीर साहब ने उसको भी परिभाषित किया कि काम काम सभी कहें, काम न चीन्ह कोई, जितनी मन की कल्पना काम का हवस होए। कि मन में जितनी कल्पनाएं उठती हैं वो सब काम है। तो कहते हैं काम दुष्ट और मन अपराधी। मन अपराधी क्यों है कि मन जिस सही रास्ते की ओर चले तो मन इनकार कर देता है। पाप कर्मों की ओर बढ़ते हो तो मन उसकी सहायता करता है, तो मन अपराधी है। प्रभु की ओर से तो बेमुख करवाता है, दुनियादारों की तरफ, खोटे कामों की तरफ हमारी मदद करता है। तो मन मेरा मस्करा और कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साह मिलता हिन चाले कोस। कि कितना ये अजीब है कि कितना मेरे साथ मजाक करता है कि जिस रास्ते चल के परमात्मा की प्राप्ति हो उस ओर तो एक कदम भी नहीं बढ़ता, और दुनियादारी की तरफ बिना कहे ही भाग्या चला जाता है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो काम दुष्ट है और ये मन अपराधी है। जब जब सही रास्ते की ओर चलने का प्रयास करते हैं तो ये अनेक प्रकार की बाधाएं रास्ते में खड़ा कर देता है, रोक लेता है। फिर आगे कहते हैं कि बहुत आए, संग की सहेली मेरी सब जोड़े आई, संग की सहेली मेरी सब जोड़े आई, लगी भेद बतलान चुनर मेरी मैली भाई, अब किस पे मैं जाऊँ दुलान चुनर मेरी मैली भाई। संग की सहेलियाँ कौन है? हमारे साथ की रूह, जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, जिनको गुरु मिला है, जिनको इस चीज़ का भेद है कि, और वो आके कहती हैं कि क्यों मूर्ख बनी संसार में घूमते हो, महापुरुषों की जाके संगति लो, उनकी शरण लो, उनसे नाम की दीक्षा लो और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करके जो वो कहते हैं उसके अनुसार काम करो, तो तुम्हारे ये चुनरी उज्जवल हो जाएगी। हम बोले फिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसके पास जाऊं? फिर कहते हैं कि वो कहती है राधा स्वामी सतगुरु पारी, राधा स्वामी सतगुरु प्रगट आए जहान चुनर मेरी मैली भाई, कि वो अब संसार में प्रगट हो गए हैं। इसीलिए राधा स्वामी मत में कहा, उन्होंने समझा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारे। पिछले युगों में
जो शब्द की व्याख्या ऐसी नहीं की गई। जब से स्वामी जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने सूरज शब्द का भेद खोल के सरल तरीके से जीवों के लिए इतना सरल कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि इसका योग राधा स्वामी नाम की कमाई 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। तो वो इस युग में प्रकट हुए हैं। जो पिछले युग बीते, अलग अलग युग में अलग अलग तरीके थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमंदर हो गए पारा। कलयुग में केवल नाम ही सबसे ऊंची चीज है, बिना नाम के जीव का कल्याण नहीं। तो वो नाम ही इसको धोएगा। तो संतों की तुलना उस धोबी के साथ की गई है। राधा स्वामी धोबिया भारी, धोबिया भारी, भारी धोबिया का मतलब जो रूहों पर मल वक्षेप और आवरण के मैल चढ़े हुए हैं, वो भारी धोबिया के बिना नहीं धो सकते। आम धोबी नहीं है। बहुत धोबी ऐसे हैं जिन्होंने घाट सजाए हैं। कहने का मतलब बहुत बनावटी संत बने बैठे हैं, जिनके पास न करनी है, न ज्ञान है, न समझ है, और न वो खुद भी भटके हुए हैं, तो जीवों को क्या रास्ता दिखाएंगे। जिनकी खुद की चुनरी मैली है, वो दूसरों की चुनरी क्या धोएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस युग में जो सच्चे मुर्शिद और सतगुरु शब्द भेदी अगर मिल जाएगा, वो आज के युग में राधा स्वामी मत है। तो वो तेरी चुनरी को धो के उज्जवल कर देंगे। तो उस ये चुनरी इनकी भी है। कबीर साहब ने उसको चदरिया का नाम ले दिया, दूसरी जगह चदरिया का नाम लेके भी कहते हैं। और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनमें इसको चुनरी कह के गाया गया है। मैंने भी 1-2 शब्द लिखे हैं इसके चुनरी पर ही। तो मैंने भी अपने तरीके से उसका थोड़ा बदल के लिखा, लेकिन उसमें यही बात कही गई है कि इंसानी चोले में रह के हम जो कर्म करते हैं, रूह पर उसका असर पड़ता है, धब्बे लगते हैं, और उसी के कारण इसको एक योनि से दूसरी योनि में जाना पड़ता है। ये शरीर तो एक औजार के रूप में हमें मिला है। काम इससे हम ले सकते हैं, चाहे काम कोई अच्छा करो बुरा करो, लेकिन अच्छा करोगे तो रूह को उसका अच्छा सा गुण मिलेगा। भक्ति करोगे तो उसका कल्याण होगा। बुरे कर्म करोगे, खोटे मंदे कर्म करोगे, नरकों में दुख भोगने पड़ेंगे, ऊंची नीची योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन सच्चे मन से अगर तुमने नाम लिया है, खोटे कर्मों को त्याग के उस नाम की कमाई करते चले जाओगे, धीरे धीरे करके ये तुम्हारी चुनरी उज्जवल हो जाएगी। कबीर साहब ने कही कि मैं ये चदरिया जैसे लेके आया था, उसमें कही है, चदरिया झीनी रे झीनी सतगुरु ने रंग दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया सतगुरु ने रंग दीनी। इसके ये झीनी झीनी बहुत महीन है, दिखाई नहीं देती, रूह क्या दिखाई देती है, लेकिन वो सतगुरु ने रंगी और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आखिर में क्या कह दिया कि ये चुनरी मैंने ओढ़ी, लेकिन जैसी लेके आया था वैसे ही रख दी। नहीं, मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई ऐसे कर्म नहीं कमाए। ये पवित्र आई थी, कर्म करके अपवित्र हुई दुनिया में। लेकिन वो कहते अपने लिए कि मैंने इसको जैसे लेके आया था वैसी की वैसी वापस जाके सौंप दी। तो ये हमारी रूह मलिन ना हो। यह मलिन कैसे होती है? बुरी संगति से होती है, बुरे विचारों से होती है, बुरे कर्मों से होती है। 3 ही तरह के कर्म हैं। कुछ बोलने से होते हैं, कुछ शरीर से होते हैं, कुछ सोचने से होते हैं। इसलिए तीनों प्रकार के कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, तो हमारी चुनरी अपने आप पवित्र रहेगी और इस पर कोई दाग धब्बा नहीं होगा। अगर ये मैंने कहा सजन घर कैसे जाऊँ मेरी मैली है चुनरिया,
मैली है चुनरिया हमारी, परमात्मा के घर कैसे जाऊं? भाई जिसकी शादी हो जाए वो लड़की अपने पति के घर सज संवर के जाती है कि नहीं, या मेले से ले कपड़े पहन के चली जा है? अगर जाएगी तो क्या होगा, उसकी बहुत हानि होगी, बहुत उसको बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी भी और रूह का यही हाल है कि उस सजन के घर, सजन के घर का मतलब क्या है? आप कहोगे कि परमात्मा हमारा पति है कोई? हाँ, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे, राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी हमारे सजन ही नहीं, माँ भी हैं, बाप भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, हमारे सब कुछ हैं। वो जो हमारा सब कुछ है उसको कुछ भी कह के पुकारिए। कहीं ये स्वामी जी महाराज की वाणी कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कहता। वो कहते राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। सुखा का अंत ही नहीं है, कोई सुख ही सुख है। लेकिन ये असल जो जीवन होगा फकीरी का, उसमें प्राप्त होंगे। फकीरी जीवन जब तक नहीं है, फकीरी जीवन क्या है? फकीरी जीवन मस्ती का जीवन है, जिसमें ना कुछ पाने की आदमी को तमन्ना रहती है और ना कुछ खोने की चिंता होती है। जिसके पास है ही नहीं उसको क्या चिंता? बीच मैदान में रह जाए वो, क्या खोएगा उसका? क्या कोई चुरा लेगा उसका? पाना उसको कुछ है ही नहीं। जो पाने वाली चीज़ है उसने पा ली है। पाना क्या है? प्रभु के नाम को। इसलिए इस सदरिया को उज्जवल करने के लिए सतगुरु ने धोबी बन के जो घाट सजाया है उस पे जाके धुलाओ। इसके सारे जो दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं, उनको सफा करके और तुम्हारी चुनरी को प्रभु के चरणों में भेजने लायक बन देंगे। वहाँ जो है फिर किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ेगी और हमें जाते ही स्वीकार कर लेंगे। अपवित्र को तो यहाँ भी जगह नहीं, तो वहाँ कैसे मिलेगी? वहाँ बहुत पाक पवित्र होके जब जाओगे तो प्रभु के चरणों में, मालिक के चरणों में इस रूह को अपना ठिकाना प्राप्त हो जाएगा और ये सदा के लिए अमर हो जाएगी। फिर बार बार आना जाना नहीं हो। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।